प्यारे मित्रों, आज क्लास 10th के विज्ञान सेशन के अंतर्गत आज अगला टॉपिक लेके मैं आ रहा हूं आपके सामने। और अगला टॉपिक आपका है ह्यूमन आई, मानव नेत्र। और मानव नेत्र में आपको बताना हमको है कि मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र में जो भी पार्ट्स हैं उसके बारे में हम डिफेक्ट्स बताएंगे, मतलब कि दोष, दृष्टि दोष भी बताएंगे, निवारण भी बताएंगे, कारण भी बताएंगे उसका, उसी के बारे में बात करने वाले हैं आज। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, हम चाहते हैं कि इसके बारे में विस्तृत बात करें ताकि आपको समझ में आए और आपका भी समझ विकसित हो, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और आज पहला बात करेंगे हम मानव नेत्र। तो मानव नेत्र आप तो जानते ही हैं कि मानव नेत्र सबसे कहा जाता है कि सबसे जरूरी चीज है। जरूरी चीज क्या है? अगर ये नहीं होता तो बहुत सारी चीजें अंधेरा ही अंधेरा। और हम ये कह सकते हैं कि बहुत जो नेत्र है, बहुत क्या है, इसका जो मांसपेशियां जो बनी हुई है बहुत कमजोर होती है। हम कह सकते हैं आंख में कुछ पड़ जाने के कारण बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो हम ये बात करेंगे आप मानव नेत्र के बारे में। और हम क्या करेंगे, आप जिस तरह से हम बताते जा रहे हैं उसी तरह से आप क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं, जो भी हम बता रहे हैं अभी तक, जो भी बताते जाएंगे उसी के हिसाब से आप बनाते जाएंगे। तो आगे बात करते हैं संरचना। संरचना में बात करेंगे, संरचना, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर पे बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में क्या पहले बनाएंगे, देखिए पहले इस तरह से बनाएंगे या मानव नेत्र, मानव नेत्र पहला पार्ट है। पहला मानव नेत्र में बताएंगे दृढ़ पटल। दृढ़ पटल इसको बोलते हैं SCELEROTIC। सेलरोटिक इसको बोलते हैं। और इसका नाम देखिए ये क्या होता है। हम ये कह सकते हैं कि जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र में जो काला भाग है उसको छोड़ करके जो भी सफेद है, तो जो सफेद है वही हमारा दृढ़ पटल होता है। हमें कह सकते हैं कि दृढ़ पटल यह श्वेत अपारदर्शक मतलब प्रकाश किरणें आर पर नहीं करती। और हमें कह सकते हैं कि आंख का जो सुरक्षा कवच होता है ना, सुरक्षा कवच का काम करती है। कहा जाता है कि जो काला भाग जो भी दिख रहा है, काला भाग को छोड़कर जो भी सफेद दिखाई दे रहा है उसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। और दृढ़ पटल की विशेषता यह है कि यह सफेद होती है क्योंकि प्रकाश किरणें जब इससे आती है टकरा करके वापस चली जाती हैं। प्रकाश ये आंख को सुरक्षा प्रदान करता है। हमें कह सकते हैं कि आंख को ठंडा रखने का काम करता है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा हम बात कर लेते हैं कार्निया। कार्निया बात करेंगे। कार्निया क्या होता है? कॉर्निया देखिए यह एक झिल्ली होती है। झिल्ली क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। जब आंख जो काला भाग दिख रहा है, काला भाग पर एक सफेद झिल्ली होती है। सफेद झिल्ली, काला भाग आपका है, इसके ऊपर एक सफेद झिल्ली होती है। हम कह सकते हैं सफेद या झिल्ली सफेद होती है और पारदर्शक होती है। पारदर्शक मतलब कि प्रकाश किरण इससे आर पार होती है। कहा जाता है, जो जैसे कहने का मतलब ये है, इस तरह से मान लीजिए काला भाग है और ये हमारा आंख है, तो आंख में इस तरह से होता है। जो कार्निया होता है, एक सफेद झिल्ली इस तरह चिपका दिया जाता है ऊपर से, तो इसको ढक लेता है वो। जिस तरह से पॉलीथीन होता है सफेद, उसी तरह से पाया इस तरह से होता है।
जब आंखों का ऑपरेशन जब किया जाता है तो इसी कार्निया को हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं और दूसरी कार्निया को चिपका देते हैं। आंख के ऑपरेशन में यही सब किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा अगला बात, आइरिस। आइरिस आइरिस क्या होता है? यह आपका हो गया कार्निया जो सफेद झिल्ली है। आइरिस के पीछे हम कह सकते हैं, आइरिस क्या होता है? कार्निया के पीछे काले, नीले, भूरे रंग का क्या होता है? काला, नीला, भूरा रंग का जो होता है पार्ट, जो भी काला भाग दिख रहा है आंख में, जो भी काला दिखता है, जो भी बड़ा काला दिख रहा है, इतना बड़ा काला जो दिख रहा है, वही हमारा क्या होता है? आइरिस होता है। और पुतली इसी के अंदर छिपी होती है, पुतली इसी के बीच में होता है। तो हमें कह सकते हैं कि आइरिस का रंग काला, नीला और भूरा होता है। लोग कहते हैं कि इसकी आंखें भूरी हैं, काली हैं, इसी कारण होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चौथा, आइरिस की बात हम बात करेंगे पुतली। पुतली या नेत्र तारा, इसको प्यूपिल भी बोलते हैं। प्यूपिल हमें कह सकते हैं आइरिस। अब देखिए यही आपका है क्या, हमें कह सकते हैं यह दृढ़ पटल है, दृढ़ पटल। यह हो गया आपका कार्निया, यह होता है आपका आइरिस। इसके बीच में एक काला छिद्र होता है, इसी को बोलते हैं पुतली। यह कह सकते हैं आइरिस के बीच छिद्र होता है। देखिए बताते हैं, प्रकाश इसी से होकर, प्रकाश इसी से होकर नेत्र से नेत्र में प्रवेश करता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं और भी। पांचवा नंबर, थोड़ा सा इससे संबंधित पुतली में थोड़ा बात कर लें। पुतली इस आइरिस के बीच में होता है, जिसे कहा जाता है पुतली आइरिस के बीच में होता है। इसमें जो काला भाग, सभी लोग जो आंख में जो काला भाग है उसमें एक छोटा सा एक काला सा बिंदी होता है, वो छिद्र होता है। प्रकाश किरणें उसी के माध्यम से होकर के नेत्र में प्रवेश करती हैं। आपको बता दें कि उसको जो नेत्र तारा होता है या पुतली होता है, उसको एक सीमित मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है। इससे पता चलता है कि जब ज्यादा प्रकाश होता है तो अपने आप को वो पीछे कर लेता है। तो आइरिस का काम पता है क्या है? आइरिस का काम यह है कि जब इस पुतली को ज्यादा प्रकाश मिलता है, इस पुतली को ज्यादा प्रकाश मिलता है, तो यह सिकुड़ जाता है और पुतली को पीछे कर देता है, और कम प्रकाश मिलता है तो पुतली को आगे कर देता है। इसका मतलब यह है कि रात के समय पुतली बड़ी हो जाती है और दिन के समय पुतली छोटी हो जाती है। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं नेत्र लेंस। नेत्र लेंस हम कर सकते हैं आई लेंस। देखिए बाबू, यह द्विउत्तल लेंस होता है, द्विउत्तल लेंस होता है। द्विउत्तल लेंस होता है, आगे का व्यास बड़ा तथा पीछे का व्यास छोटा होता है। पीछे का व्यास छोटा होता है। हमें कह सकते हैं कि इसका अपवर्तनांक, इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.44 होता है। थोड़ा सा इस पे बात करेंगे हम, थोड़ा सा नेत्र लेंस में बात करेंगे। या यहां होता है, इस तरह से होता है नेत्र लेंस, इस तरह से होता है। अभी हमने बताया कि आगे वाला लेंस का व्यास बड़ा और पीछे वाले का व्यास छोटा होता है। ठीक, यह जो होता है
यह एक प्रकार के मांसपेशियों से जुड़ा होता है, एक प्रकार का पेशियों से जुड़ा होता है। इसको बोलते हैं हम सिलियरी पेशी। नेत्र लेंस है, इसको बोलते हैं जो दोनों इससे जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं सिलियरी पेशी। देखिए, मानव नेत्र की नेत्र लेंस की विशेषता इतनी बड़ी है, इतनी बढ़िया है, हमें कह सकते हैं कि इसमें दो प्रकार का लेंस लगा होता है। दो प्रकार का लेंस मतलब दो प्रकार का लेंस नहीं लगा होता, लेंस एक ही होता है, लेकिन दो तरह का इसमें आकृति होती है। आगे वाला का व्यास बड़ा, पीछे वाला का व्यास छोटा। आगे वाला का व्यास जो होता है बड़ा इसलिए होता है क्योंकि हमारा एक ही नेत्र दूर की वस्तु को भी देखता है और पास की वस्तु को भी स्पष्ट देखता है। आपको मैं बता देना चाहता कि इससे जुड़ी हुई होती है सिलियरी पेशी, और सिलियरी पेशी क्या करता है, इस पर दबाव दे करके इसके फोकस दूरी को क्या, सिलियरी पेशी अगर जुड़ा रहता है, जब दबाव देता है तो फोकस दूरी कम कर देता है, और जब छोड़ेगा इसको तो फोकस दूरी बढ़ा देता है। आपको मैं बता दूं कि यह प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति में होता है। सामान्य मनुष्य में यह प्रक्रिया सामान्य तरीके से चलती है। आपको बता दें, जैसे जैसे आदमी का उम्र ज्यादा बड़ा होते जाता है, यह सिलियरी पेशी फोकस दूरी को कम और ज्यादा करते समय धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, और उसके बाद आने वाले समय में स्थिति यह बन जाती है कि या तो आदमी का, हमें कह सकते हैं कि या क्या करता है, मान लीजिए कोई वस्तु 100 मीटर दूरी पर है और जब वो हमारे पास आ रही है तो स्पष्ट दिखाई दे देगी, क्योंकि हम लोग का जो नेत्र है, जो सामान्य मनुष्य का जो नेत्र होता है, नेत्र लेंस जो होता है, वह क्या करता है, सामान्य तरीके से काम करता है। वस्तु का जो क्या बोलते हैं, जब फोकस दूरी कम और ज्यादा करता है तो उस चीज को पहचान पाता है। आगे बात करते हैं, इसमें स्थिति क्या बनती है, क्या जब वह कमजोर हो जाता है तो फोकस दूरी कम और ज्यादा करने में उसको समय लगता है। इसलिए कभी कभी आप देखा होगा कि बूढ़े बाबा चाहे जो भी पास की वस्तु को भी देखते हैं, दूर की वस्तु को देखते हैं तो थोड़ा सा इस तरह करते हैं, इस तरह देखते हैं, क्योंकि जो सिलियरी पेशी जो होती है फोकस दूरी को ज्यादा नहीं कर पाता, धीरे धीरे करता है, इसलिए वो लोग इस तरह हाथ लगा कर देखने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्या आगे बात करेंगे, इसी संदर्भ में इसको मिटाएंगे। आगे बात कर लेते हैं, 5 पार्ट हमने बताया, आगे बात कर लेते हैं। आगे रक्त पटल को लेते हैं हम। रक्त पटल 5 बात पता है, रक्त पटल, इसको बोलते हैं कोरोइड। देखिए बाबू, हमें कह सकते हैं जब हम टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च में प्रकाश किरणें इस तरह फैल के भी जाती है, सीधे भी जाती है। तो अगर इधर कोई चमकीला पदार्थ लगा दे तो प्रकाश किरण चमकेंगी। इसलिए नेत्र में एक नेत्र लेंस के इधर एक काला कलर का एक झिल्ली होता है, काला झिल्ली इस तरह से होता है, काला झिल्ली हमें कह सकते हैं, इसको बोलते हैं रक्त पटल। यह प्रकाश की किरणों को परावर्तित होने से रोकता है, क्योंकि प्रकाश किरण जब इससे जाएंगी जब इंटर करेंगी तो इधर जाएंगी इस तरह से, तो इसमें जब चमकेंगी तो नेत्र जो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है स्पष्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें कह सकते हैं कि नेत्र में जो क्या होता है, परावर्तन का जो गुण होता है उसको रोकता है। हमें कह सकते हैं नेत्र में जो प्रकाश किरणें जब जाती है किससे, लेंस से होकर के, तो उससे रोकने का काम करता है। हम कह सकते हैं यह नेत्र में बेकार किरणों को, हम कह सकते हैं बेकार की किरणों को परावर्तित होने से रोकता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, और हमारे पास और क्या है, अगला रेटिना है। रेटिना यह एक प्रकार की रंगीन झिल्ली होती है।
हमें कह सकते हैं एक रंगीन झिल्ली होती है और मानव नेत्र द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, मानव नेत्र लेंस द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होता है, इसी बनता है, रेटिना बनता है। हमें कह सकते हैं कि मानव नेत्र एक प्रकार का, हमें कह सकते हैं कि पारदर्शी झिल्ली होता है। मानव नेत्र लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। और हमें कह सकते हैं मानव नेत्र लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब इसी पर बनता है। इसको दृष्टि पटल भी बोलते हैं, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। रेटिना को हम दृष्टि पटल भी बोलते हैं, दृष्टि पटल, इस बात को भी समझ लीजिएगा। आगे बात करते हैं, 8वां टॉपिक है आपका पीत बिंदु। पीत बिंदु, पीत बिंदु हमें कह सकते हैं रेटिना पर लेंस की सीधी किरण, लेंस की सीधी किरण को, सीधी किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे पीत बिंदु कहते हैं। तो हमें कह सकते हैं कि ध्रुव भी होता है उसका, जैसे कि हम अभी जानते थे, अवतल दर्पण में पढ़े थे कि जब क्या प्रकाश किरण परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, उसी तरह से जो ध्रुव होता है, जो पोल होता है, रेटिना का जो ध्रुव होगा वही पीत बिंदु होता है। आगे बात करते हैं 9वां नंबर, क्या अंध बिंदु। अंध बिंदु इसको बोलते हैं एलो स्पॉट, बोलते हैं इसको एलो स्पॉट, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ध्यान दीजिएगा, अंध बिंदु की विशेषता यह है कि अंध बिंदु, देखिए यह रेटिना है, प्रकाश किरण जब रेटिना पड़ती है इस तरह से, रेटिना पे जाके इस तरह पड़ती है इस तरह से, तो जहां पड़ती है, जिस पॉइंट पे पड़ती है, सीधी रेखा, जो सीधी रेखा होगा वो तो आपका होगा, हम कह सकते हैं पीत बिंदु। लेकिन कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहां पे अंधेरा हो जाता है, और अंधेरा हो जाता है और यहां पर हमें कह सकते हैं कि प्रकाश नेत्र में प्रवेश नहीं करता, तो हम कह सकते हैं उसी को बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं क्या छिद्र के आसपास का क्षेत्र जहां प्रकाश नहीं होता। चलिए उसी को हम क्या बोलते हैं, अंध बिंदु बोल देते हैं। और उसके बाद से अगला बात कर लेते हैं जलीय द्रव या कचाप द्रव। हम इसको कह सकते हैं जलीय द्रव या कचाप द्रव, जलीय द्रव या कचाप द्रव। हम इसको कर सकते हैं एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर एंड पेट्रस ह्यूमर। देखिए हमें कह सकते हैं कि नेत्र लेंस तथा नेत्र लेंस तथा नेत्र लेंस, आइरिस
रेटिना के बीच द्रव भरा होता है। इसी द्रव को बोलते हैं जलीय द्रव या कच्चा द्रव। इसका अपवर्तनांक 1.36 होता है। इस बात को भी समझ लीजिएगा। हम चलिए एक चीज और बता देते हैं, समंजन क्षमता क्या होता है। समंजन क्षमता को समझा देते हैं थोड़ा सा। समंजन क्षमता क्या होता है, हमें कह सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ आई लेंथ, हम एकोमोडेटिंग पावर। एकोमोडेटिंग पावर का मतलब होता है समंजन क्षमता। एकोमोडेटिंग पावर का मतलब होता है कि सिलेरी पेशी के द्वारा फोकस दूरी को कम और ज्यादा करने की प्रक्रिया को समंजन क्षमता कहते हैं। आप इसको लिख भी सकते हैं, इसको अपने मन से लिख सकते हैं कि समंजन क्षमता क्या होता है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं आगे। समंजन क्षमता क्या है आपका, हम कह सकते हैं कि समंजन क्षमता एकोमोडेटिंग पावर। थोड़ा समझिएगा, इसमें हमें कह सकते हैं, इसको लिख देंगे थोड़ा सा, एकोमोडेटिंग पावर। देखिए बाबू, एक ही नेत्र से जो भी नेत्र है वह उसका काम दूर की वस्तु को भी देखना है और पास की वस्तु को भी देखना है। हमें कह सकते हैं कि जो आंख का यह काम फोकस दूरी कम और ज्यादा करना जो है, इसी की प्रक्रिया को हम बोलते हैं समंजन क्षमता, या जो गुण है हमारे नेत्र का, इसी को हम समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और दूसरी बात इसमें क्या बन रही है, हम बात करेंगे दृष्टि दोष के बारे में। और इसको आप समझने का प्रयास करेंगे अच्छे तरह से, क्योंकि मैं एक ही 2 लाइन में समझाऊंगा, मैं इसको ज्यादा बोलूंगा नहीं और डिफिनेशन मैं इसका नहीं लिखवाऊंगा। आपको अगर बातें सुनकर समझ में आएंगी उसको लिख लीजिएगा, जो आपके काम आएगा। हम बात कर लेते हैं। देखिए, यह है हमारा सामान्य नेत्र, यह हमारा जनरल सामान्य नेत्र है। क्यों भाई, इस तरह से होता है स्थिति, क्या प्रकाश किरण इस तरह से आती है, रेटिना में प्रतिबिंब बनाती है। प्रकाश किरण इस तरह से आती और रेटिना प्रतिबिंब बनाती। इसमें भी वही चीज है, तीनों चीज। ठीक, यह हो गया। अब हमें कह रहा है कि यह हमारा सामान्य नेत्र है। सामान्य नेत्र ठीक। अब बीमारी के बारे में बता दें तो हम देखिए बीमारी के बारे में बात करें कैसे। बीमारी क्या होगा, बीमारी हम कह सकते हैं कि हम इसको कह सकते हैं क्या, चलिए दृष्टि दोष के बारे में बात कर रहे हैं हम। और दृष्टि दोष से आपको विस्तृत से समझना होगा कि हम क्या बता रहे हैं। डिफेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, नेत्र में क्या दिक्कतें होती हैं, नेत्र में जितनी बीमारी समस्याएं होती हैं उसके बारे में हम बात कर ले रहे हैं। क्या देखने संबंधित जो भी बीमारियां होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हम देखते हैं कि मुख्यतः 3 तरह की बीमारियां होती हैं, 3 तरह से। 3, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होगा, शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया इसको बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया। अगर किसी व्यक्ति को निकट देखने में दिक्कत हो रही है उसको बोलते हैं मायोपिया। समझिएगा कि मायोपिया क्या है। हम जो भी डिफिनेशन बोलेंगे उसको आप लिखेंगे कॉपी में, क्योंकि अब डिफिनेशन हम लिखेंगे नहीं, हम इसको आपको समझाते हुए चलेंगे आगे।
जब किसी व्यक्ति के आंख में या किसी व्यक्ति के आंख के या हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति के नेत्र गोलक का व्यास बड़ा हो जाए तो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, जिसके कारण पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस प्रकार के रोगी को हम मायोपिया कहते हैं या निकट दृष्टि दोष कहते हैं। एक बार और सुना समझ, एक बार और बोल दे। जब मानव नेत्र में नेत्र गोलक का व्यास बड़ा हो जाए, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बने, जिसमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इस प्रकार के रोग को हम मायोपिया बोलते हैं। अब स्थिति क्या है, इसका निवारण हम कहेंगे मायोपिया रेमेडी। इसमें हम क्या बात करेंगे, इसका निवारण क्या होगा। हम इसमें क्या लगाते हैं, अवतल लेंस लगा देंगे। अवतल लेंस लगा देंगे तो स्थिति होगी प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बन जाएगा। अब देखिए दूसरी बात है, समान नेत्र है, दूर दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेड हाइपरमेट्रोपिया, इसको बोलते हैं। रोगी का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है हम बताएंगे। मानव में नेत्र लेंस के नेत्र गोलक का व्यास छोटा हो जाता है, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना से पीछे रेटिना के बाहर बनता है। इस प्रकार के रोगी में पास की दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस प्रकार के रोगी को ठीक करने के लिए हमें उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, और हम ये कह सकते हैं उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया बोलते हैं, प्रेस बायोपिया, ओल्ड साइटेड। तो इसको देखिए, इसमें कारण क्या होता है, समान नेत्र है। कारण यह है कि मानव नेत्र लेंस से जुड़ी हुई सिलीरी पेशी जब शिथिल हो जाती है या कमजोर हो जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी कम और ज्यादा नहीं हो पाता, जिसपे रेटिना पर एक से ज्यादा प्रतिबिंब बनते हैं। इस प्रकार के रोग को ठीक करने के लिए हम उत्तल या अवतल का प्रयोग कर लेते हैं। मुख्यतः हम उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस। इससे व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। देखिए एक और पहचान बता देते हैं। हमारे दैनिक जीवन में जो बूढ़े बाबा होते हैं, उनमें दो तरह का चश्मा लगा होता है। दो तरह का चश्मा क्या लगा होता है, इस तरह चश्मे में इस तरह होता है, चश्मा इस तरह बना होता है। इस नीचे वाला भाग पार्ट जो होता है मोटा होता है, और ये होता है पतला। देखिए अभी हमने बताया कि उत्तल लेंस, उत्तल जो लेंस होगा, उत्तल कर रहा है, अवतल लेंस जो होगा, अवतल लेंस किसमें लगेगा, निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में क्या स्थिति, हमें कह सकते हैं निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जरा दृष्टि दोष में एक से ज्यादा प्रतिबिंब बनता है। इसमें मैं बता देना चाहता हूं कि इसके निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस लगाते हैं, और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस लगाते हैं। इसमें क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसको देखने के लिए फोकस दूरी ज्यादा चाहिए, और फोकस दूरी ज्यादा चाहिए तो हम कह सकते हैं इसमें जो अवतल लेंस लगाते हैं, इसका अवतल लेंस होता है पतला, बीच में होता है पतला, उत्तल लेंस बीच में होता है मोटा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे बाबा जो चश्मा लगाते हैं, तो बाबा में चश्मा में जो भी होता है, तो नीचे वाला पोर्शन होता है मोटा, और ऊपर वाला क्या होता है, पतला होता है। तो बस बाबा को अगर दूर देखने में दिक्कत होता है तो ऊपर वाले में देखते हैं, इस तरह से आंख नचाते हैं, और पास देखना होता है तो नीचे वाले में देखते हैं। तो पास देखना होता है तो पास स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसका मतलब क्या है इनको, कि दूर दृष्टि क्या है, दूर दृष्टि दोष है। अगर दूर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब निकट दृष्टि। तो उनमें दोनों दिक्कतें होती हैं, क्योंकि दोनों चश्मा उसमें लगा होता है, दूर की भी वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाते और पास की भी वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाते, इसलिए उनमें दोनों चश्मा का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और चीजें इसमें, और इससे संबंधित जो भी बात छूट रही है मैं आपको क्वेश्चन फॉर्म में समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। इसका आप
जिस तरह से एक नोट्स बनाए और बार बार समझने का प्रयास करें। आपको मैं बता दूं, निकट दृष्टि दोष के रोगी को मायोपिया बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष के रोगी को हम बोलते हैं प्रेस मायोपिया, और ज्यादा दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। इस प्रकार रोगी को इस तरह देखा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि हम बताए थे कि जो फोकस होगा लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। आपको बता दें कि जो उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस, इसमें पावर होता है हमेशा प्लस। अवतल लेंस में जो होगा वो पावर होगा अवतल, पावर होगा प्लस। देखिए, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को लगाते हैं और उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष को लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को दूर देखने की दिक्कत अगर हो, दूर देखने में अगर दिक्कत हो तो अवतल लेंस लगाते हैं। अगर किसी को पास देखने में दिक्कत हो तो उत्तल लेंस लगाते हैं। पास देखने में अगर दिक्कत होगा तो प्लस का पावर लगाते हैं, प्लस डी लगाते हैं, जो लेंस की क्षमता होगा प्लस डी। अगर प्लस डी नहीं, प्लस डी, हाँ, और अवतल लेंस लगाना होगा तो हम कहेंगे माइनस डी। इसमें आपका माइनस डी लगता है। तो मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा कि अगर फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब यह है, अगर -20 सेंटीमीटर हो जाएगा तो आपको समझ लेना है कि लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। और दिक्कत क्या है, अवतल लेंस किस में लगाते हैं, निकट दृष्टि दोष में लगाते हैं। इसका मतलब दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अगर किसी व्यक्ति को दूर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब यह है कि हम अवतल लेंस लगाए हैं। यदि किसी व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है तो हम उत्तल लेंस लगा रहे हैं। और उत्तल लेंस में जो भी फोकस होगा वो प्लस में होगा और लेंस की जो क्षमता होगी वो प्लस में होगी। इसी के बारे में हम बात कर ले रहे हैं आगे। क्या होता है फोकस पावर, क्या होता है, P इक्वल होता है 1/f। P इक्वल होता है 1/f। पावर यह होता है फोकस दूरी, या 100 सेंटीमीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें कह सकते हैं कि एक नेत्र लेंस की बात करें तो हमें बात कर लेंगे, अगर किसी व्यक्ति को का 2D है पावर, तो हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी कितना होगा, f कितना होगा। तो आप कह सकते हैं 2D इक्वल 1/f। f को इधर भेजेंगे, f इक्वल हो जाएगा 1/2, नीचे आ जाएगा। और ये होता है 100, इसको बता दें तो हो जाएगा आपका f इक्वल 50 सेंटीमीटर। इस बात को समझ लीजिएगा। हमें कह सकते हैं -10D है P, तो हम कह सकते हैं कि P इक्वल होगा 1/f, f इक्वल हो जाएगा 1/p। ये कह सकते हैं कि f इक्वल हो जाएगा 1/p। कितना है, पावर कितना है, -10D। -10D इसको 100 बना लीजिए, 10 दाम है 100, -10 सेंटीमीटर। हम ये कह सकते हैं माइनस जब आएगा तो आप कहेंगे हमेशा कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। प्लस अगर आएगा तो इसका मतलब कि पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। अगर दूर दिखाई स्पष्ट नहीं दे रहा है इसका मतलब कि निकट दृष्टि दोष है। अगर पास स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब कि दूर दृष्टि दोष है। इससे संबंधित जो भी बातें थी हमने बताने का प्रयास किया, और आप लोगों को समझ में अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से बताएं हमको, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको समझ में आएगी, वीडियो को पोस्ट करके बार बार देखें। धन्यवाद।